कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों का अमृत सर और आज आप लोगों के बीच बातें करने के लिए आया हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग थोड़ी देर पहले थंबनेल में देख चुके हैं। क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते जाइए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, इस वीडियो को छोड़ते हैं, तो अगर आप पछताइएगा तो फिर आप हमको ना बोलिएगा। तो चलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते हैं और मेरी बातें को आप ध्यान से सुनिए और उसे अपने लाइफ में उतारिए। तो आपसे वादा करते हैं और आज से आपको पढ़ाई में जरूर मन लगना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ने का तरीका गलत होता है, उसका स्ट्रेटजी गलत होता है, आपका प्लान गलत होता है। और यही कारण है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसके पीछे का व्हाई, व्हाई क्लियर होता है तो वो काम में आपको ऑटोमेटिक मन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आप अगर कोई काम करते हैं तो आपको उस काम के पीछे का व्हाई ही क्लियर नहीं होता है, क्यों ही क्लियर नहीं होता है कि हम उस काम को आखिरकार कर क्यों रही है, उस काम से हमको फायदा क्यों मिलने वाला है। हमको क्रिकेट में तभी मन लगता है खेलने में जब मेरी टारगेट होती है, एक लक्ष्य होती है कि हमें क्रिकेट में जीतना है, तब हम जान जी झोंक देते हैं क्रिकेट में। लेकिन उसी जगह पे हो जाए कि हमें जीतना ही नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल खेल रहे हैं, तो फिर हमें मन नहीं लगता है। वही तरीका है यहाँ पे आप पढ़ाई में भी। तो देखिए सबसे पहली बात, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं आप लोगों के ऊपर समय हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि समय को हावी होने नहीं देना है, समय के ऊपर खुद को हावी कर देना है। ये होगा कैसे? ये होगा बिल्कुल अमृतसर के साथ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई करने से पहले एक छोटा सा किसी पेज के कोना में आप रूटीन तैयार कीजिए, डेली रूटीन तैयार कीजिए। और जैसे कि आप पढ़ने बैठे, आप 2 मिनट रुक जाइए, पीछे वाला पेज निकालिए कॉपी का। आज क्या सब पढ़ना है, आज क्या सब पढ़ना है, उस चीज को पहले आप लिख लीजिए कॉपी में। जैसे आज मैथ पढ़ना है तो मैथ का लिख लीजिए। इसके बाद जैसे आपको मैथ पढ़ना है, देखिए ध्यान से, मैथ पढ़ना है, मैथ में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है तो आप फिक्स कर लीजिए 10 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि साइंस निकालिए। आपको साइंस में सपोज एक चैप्टर याद करना है तो लिख लीजिए 1 चैप्टर लर्न। इसके बाद आप सोशल पे आ जाइए। सोशल में आप सपोज सेकंड चैप्टर को याद करना है, यहाँ पे सेकंड चैप्टर लर्न लिख लीजिए। इसी तरह से आप जो जो चीज पढ़िएगा उस चीज का पहले आप क्या कीजिए, एक रूटीन तैयार कर लीजिए, एक कॉपी में पीछे में लिख लीजिए, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आप ये सोच के पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि जब तक ये चीज मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमको उठना नहीं है, चाहे 12 बज जाए रात कि 1 बज जाए कि 2 बज जाए। भले ही ये चीज 1 घंटा में ही कंप्लीट हो जाती है तो आप 1 घंटा में ही पढ़ करके उठ जाइए। आपका टारगेट रहना चाहिए, ये मटेरियल पूरा होना चाहिए। आप जो ये मटेरियल का रूटीन तैयार किए हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट रहना चाहिए, ये मटेरियल, ये जो आज हमने रूटीन तैयार किया है, ये जो आज हमने बनाया है, ये चीज आज किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। तो इसमें होगा क्या कि जब आप ये चीज तैयार कर लीजिएगा तो आपके ऊपर समय कभी हावी नहीं होगा। आप चाहेंगे कि इस चीज को हम जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करें और ताकि हम जा सके खाना खाने के लिए, फिर सोने के लिए। तो इसलिए इस तरह से क्या होगा कि आपके ऊपर समय हावी नहीं होगा, आप समय के ऊपर हावी हो जाइएगा और बिल्कुल इस सही तरीका से पढ़ाई होगी। और प्रत्येक रोज हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बाद होगा क्या कि आप जैसे सपोज मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो एक सब्जेक्ट में आप ले आइए 100 मार्क्स, और सब्जेक्ट में यदि आपको क्रॉस, एक भी सब्जेक्ट में यदि आपको क्रॉस लग जाता है तो आप फिर भी फेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हर एक सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है और एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ना है। और अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं उसके पीछे का आप पहले व्हाई को क्लियर कीजिए, क्यों को क्लियर कीजिए, तब पढ़िए। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। मैं हूं आपका अमृत सर, आज के लिए लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।